Hello CGPSCN, I am Dr. Ravi Manu. Welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. Dear aspirant, today we discuss very interesting topic about Indravati River in our Chhattisgarh state. So keep watching this video and gaining more knowledge about Indravati River. आज की इस वीडियो में हम बस्तर संभाग की पौराणिक नदियाँ मुख्य रूप से इंद्रावती नदी की चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि नदियाँ और पुराण में क्या संबंध है। साथ ही साथ इंद्रावती नदी के पौराणिक रहस्य और नामकरण और उसकी प्रमुख सहायक नदियों की भी चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहें और नए नए तथ्यों को अपने अपने पांडुलिपि में अपडेट करें है कि नदियाँ और पुराणों में आखिर क्या संबंध है। इसलिए सबसे पहले इसका संक्षिप्त परिचय हम देना चाहेंगे आप सभी को। विश्वस्य मातरः सर्वः सर्वपापहरः स्मृता, अर्थात सारी नदियाँ विश्व भर की माताएं हैं। यह सब के सब महान और पुण्य देने वाली है। नदियों को माताएं कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की सभी प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नदी घाटियों से भी संबंधित रहा है। नदियां मानव सभ्यता के जन्म और विकास से लेकर आज तक उसके विकास के प्रत्येक चरण का साक्षी भी रहा है। पुराणों में वन कोश अध्याय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिवेश का परिचय दिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न नदियों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें बस्तर संभाग के इंद्रावती नदी का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में नदियों का मूल उद्गम पर्वतों से माना गया है एवं वर्षा के देवता इंद्र को उसका दाता और रक्षक भी कहा गया है, जो उसके अविरल बहाव में सहायक होते हैं। आप सभी को सबसे पहले यह समझना आवश्यक, हेमवती अर्थात ग्लेशियर से उत्पन्न नदी, संतुष्या ऋतु से उत्पन्न नदी, निस्यंदा छोटी नदियों से उत्पन्न नदी, वर्ष्या वर्षा से उत्पन्न नदी और धनवन्या अर्थात रेगिस्तान से उत्पन्न नदी। ठीक इसी प्रकार रामायण और पुराणों में भी नदियों को पर्वत से निकलकर समुद्र की ओर प्रस्थान करना बताया गया है। देश के अन्य भागों के सदृश बस्तर क्षेत्र में भी नदियां संस्कृति की प्रवाहिनी स्वीकृत की गई है। बस्तर वर्तमान में नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग है, जिसके अंतर्गत कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा आदि जिले सम्मिलित हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी नहीं हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत की अपेक्षा धरातली क्षमता में कमी होने के कारण यहाँ की नदियों को अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक कम से कम ढलान को पार करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम पौराणिक, साहित्यिक एवं अभिलेखी साक्ष्यों में वर्णित नदियों की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अभिलेखी साक्ष्यों में इसका क्या विस्तृत विवरण दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में लोक सेवा आयोग में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसलिए आप सभी विशेष रूप से इन तथ्यों को अपने अपने पांडुलिपि में जरूर अपडेट करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण तथ्य है। मुख्य रूप से हम इस वीडियो में इंद्रावती नदी की चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी इसे ध्यान से सुने और अपडेट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं इंद्रावती नदी के पौराणिक रहस्य और उसके नामकरण की ओर। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवनदायिनी नदी माना जाता है।
धारण महादेवी के कुरुसपाल शिलालेख में इसे इंद्र नदी कहा गया है। दंडामी माड़िया इसे इंदा से संबोधित करते हैं। रामायण में वर्णित मंदाकिनी नदी ही इंद्रवती नदी है, जबकि महाभारत में इसे इंद्रतोया कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्र व्रत का पालन करने वाले जल से युक्त नदी। आप सभी जानते हैं कि इंद्र को धार्मिक ग्रंथों में वर्षा का देवता भी कहा जाता है। संभवतः इसी कारण से दंडामी माड़िया जनजाति इसे इंद्र नदी कहते हैं। अभिलेखी साक्ष्यों और मौद्रिक प्रमाणों से यह भी ज्ञात होता है कि बस्तर पर प्राचीन समय में नल राजाओं का आधिपत्य रहा था, जिन्होंने अपना संबंध पौराणिक नल से जोड़ा। और ऐसा जान पड़ता है कि नल की पुत्री इंद्रसेना और पुत्र इंद्रसेन के नाम पर इस नदी का नाम इंद्रावती रखा गया है। प्रिय अभ्यर्थियों, अभी तक आप सभी ने इसके पौराणिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार नामकरण के संबंध में जाना। तो अब हम चर्चा करते हैं इसके उद्गम स्थल और अन्य तटीय स्थल पर स्थित ऐतिहासिक पूरा स्थल वे आखिर कौन कौन से हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी के समीप स्थित रामपुर भूमल से उद्गम होता है, जो जगदलपुर की उत्तरी सीमा से बस्तर में प्रवेश कर जगदलपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि चित्रकूट जलप्रपात बस्तर संभाग में स्थित है और छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। चित्रकूट जलप्रपात बनाने से पूर्व यह नारायणपाल के समीप नारंगी नदी में मिल जाती है। तो आप सभी इस तथ्य को अपडेट करें कि नारंगी नदी और इंद्रावती नदी का संगम किस स्थल पर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नारायणपाल। ठीक है, और चर्चा करते हैं। चित्रकूट के समीप घुमरपारा में प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष पाए गए हैं और यहीं से कुछ दूरी पर छींदगांव नामक ग्राम में एक और शिव मंदिर भी स्थित है। इसके बाद यह नदी आगे की ओर प्रवाहित होकर अबूझमाड़ की सीमा बनाते हुए भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है और इसी स्थल पर भी एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। इस शिव मंदिर को भूपालेश्वर के नाम से जाना जाता है। इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर, नारायणपाल, चित्रकूट, बारसूर, तिमेड़ आदि गांव स्थित है, जो एक ऐतिहासिक स्थल है। इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण इंद्रावती नदी की सहायक नदियों की चर्चा करेंगे जो सामान्य किताबों में नहीं दी गई है। इंद्रावती की सहायक नदियों में पयोसड़ी, शंखनी डंकनी, कोटरी, मांडेर, बेरुडी, दंतेवाड़ा नदी, निवरा, नारंगी, भंवरडीह और भस्केल नदी महत्वपूर्ण है। खैर, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रमुख सहायक नदियों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही जानने की कोशिश करेंगे कि इंद्रावती नदी के पौराणिक रहस्य और उसके नामकरण क्या है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रश्नों में परिवर्तन हो चुका है। इसलिए नए नए तथ्यों को अपडेट करना ना भूलें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित नए तथ्यों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर रवि मनु अगेन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC सोर्सेस स्टडी हब में हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।